तो हैरान कर देने वाली खबर है, एसबीआई बैंक से लॉकर ही गायब हो गया है। कि मामला सामने आया था। बैंक मैनेजर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लॉकर में सोने चांदी के कीमती गहने थे। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक बैंक में लॉकर उन्होंने रखवाया था, इसकी चाबी उसके पास थी और गहने उसमें थे। लेकिन जब वो बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि किसी और व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया है ये लॉकर। हैरान ये मामला करता है। अगर भरोसा जताया गया है उसके बावजूद ऐसा हो गया है कि मामला अपने आप में ही सभी को हैरान कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ की पूरी जानकारी है? लॉकर किसी और का था, किसी और को दे दिया गया, सोना चांदी के गहने इसमें थे, क्या जानकारी सामने आई? जी बिल्कुल नया, जिस तरीके से ये 15 सेक्टर स्थित एसबीआई बैंक का पूरा मामला, जहां पर करोड़ों रुपए के सोने और जो चांदी से भरा हुआ लॉकर गायब हुआ है, तो जिस तरीके से एसबीआई बैंक के जो सीए के लॉकर से गायब कर दिए थे, तो वहीं सीए के लॉकर से करीब 2 करोड़ रुपए के सोना और लाखों रुपए की चांदी के अलावा काफी सामान रखा हुआ था। तो इसके मामले की शिकायत कर दी गई है और बैंक के जो हेडक्वार्टर उच्च अधिकारियों के मामले की शिकायत कर दी गई। पीड़ित का साफ तौर पर आरोप है जो बैंक अधिकारियों की जो मिली भगत है उनके साथ इतना बड़ा जो वो कब्जा हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर एसबीआई बैंक शाखा के लॉकर उसमें से रखे सामान के चोरी के जो बैंक ऑफ इंडिया के जो वो है मैनेजर अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और कम से कम लॉकर से जो लगभग 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी के गहने गायब हुए और पीड़ित के जो मुताबिक बैंक से उनका लॉकर था, उसकी चाबी उसके पास भी गहने में थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तो वो बैंक पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और लगातार कहीं ना कहीं 8 महीने के बाद जब सीए की जब पत्नी बैंक वहां पर पहुंची तो उन्होंने अपना लॉकर खुलवाया। तो लॉकर में से जिस तरीके से वहां से जो सामान था वो गायब दिखाई दिया। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसबीआई बैंक के लॉकर गायब होने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तो हैरान कर देने वाली खबर है, एसबीआई बैंक से लॉकर ही गायब हो गया है। कि मामला सामने आया था। बैंक मैनेजर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लॉकर में सोने चांदी के कीमती गहने थे। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित के मुताबिक बैंक में लॉकर उन्होंने रखवाया था, इसकी चाबी उसके पास थी और गहने उसमें थे। लेकिन जब वो बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि किसी और व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया है ये लॉकर। हैरान ये मामला करता है। अगर भरोसा जताया गया है उसके बावजूद ऐसा हो गया है कि मामला अपने आप में ही सभी को हैरान कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ की पूरी जानकारी है? लॉकर किसी और का था, किसी और को दे दिया गया, सोना चांदी के गहने इसमें थे, क्या जानकारी सामने आई? जी बिल्कुल नया, जिस तरीके से ये 15 सेक्टर स्थित एसबीआई बैंक का पूरा मामला, जहां पर करोड़ों रुपए के सोने और जो चांदी से भरा हुआ लॉकर गायब हुआ है, तो जिस तरीके से एसबीआई बैंक के जो सीए के लॉकर से गायब कर दिए थे, तो वहीं सीए के लॉकर से करीब 2 करोड़ रुपए के सोना और लाखों रुपए की चांदी के अलावा काफी सामान रखा हुआ था। तो इसके मामले की शिकायत कर दी गई है और बैंक के जो हेडक्वार्टर उच्च अधिकारियों के मामले की शिकायत कर दी गई। पीड़ित का साफ तौर पर आरोप है जो बैंक अधिकारियों की जो मिली भगत है उनके साथ इतना बड़ा जो वो कब्जा हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं इसी को लेकर एसबीआई बैंक शाखा के लॉकर उसमें से रखे सामान के चोरी के जो बैंक ऑफ इंडिया के जो वो है मैनेजर अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और कम से कम लॉकर से जो लगभग 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी के गहने गायब हुए और पीड़ित के जो मुताबिक बैंक से उनका लॉकर था, उसकी चाबी उसके पास भी गहने में थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तो वो बैंक पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और लगातार कहीं ना कहीं 8 महीने के बाद जब सीए की जब पत्नी बैंक वहां पर पहुंची तो उन्होंने अपना लॉकर खुलवाया। तो लॉकर में से जिस तरीके से वहां से जो सामान था वो गायब दिखाई दिया। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसबीआई बैंक के लॉकर गायब होने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।